हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल इज़ गुड एंड ऑल विल बी गुड। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, संविधान में कुल कितने भाग हैं वर्तमान में? ऑप्शन है 22, 20, 25 या फिर 30। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25। संविधान में कुल 25 भाग हैं वर्तमान में। याद में रख लीजिएगा, आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, नंदी हिल्स कहाँ स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में या फिर केरल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। नंदी हिल्स कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, वायु में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। अगला प्रश्न है, रासायनिक सूत्र NaCl किसका है? ऑप्शन है अम्ल का, क्षार का, नमक का या फिर एसिड का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नमक का। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र NaCl है, जिसे साधारण नमक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रामायण ट्रेन का संचालन किसने शुरू किया था? ऑप्शन है एयर इंडिया ने, IRCTC ने, इंडिगो ने या फिर टाटा समूह ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IRCTC ने। रामायण ट्रेन का संचालन IRCTC ने शुरू किया था। याद में रख लीजिएगा, आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य 100% हरित ऊर्जा पर चलने वाला पहला राज्य बना है? ऑप्शन है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, गोवा या फिर दीव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीव। दीव हाल ही में वह राज्य है जो 100% हरित ऊर्जा पर चलने वाला पहला राज्य बना है। याद में रख लीजिएगा, आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, G7 समिति 2024 कहाँ आयोजित हुई है? ऑप्शन है जापान में, इटली में, फ्रांस में या फिर अमेरिका में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इटली में। अगला प्रश्न है, मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, गुजरात या फिर हरियाणा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में अमरनाथ यात्रा होती है? ऑप्शन है उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या फिर असम में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर राज्य में अमरनाथ यात्रा होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि ग्रोथ हार्मोन स्रावित करती है? ऑप्शन है थायराइड, पैंक्रियास, पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर अधिवृक्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि ग्रोथ हार्मोन स्रावित करती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सामान्य तापमान क्या होता है? ऑप्शन है 36.5 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस या फिर 39 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस मनुष्य के शरीर में सामान्य तापमान होती है। अगला प्रश्न है, टाइफाइड की पुष्टि किस टेस्ट से होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विडल टेस्ट से। विडल टेस्ट से टाइफाइड की पुष्टि होती है। अगला प्रश्न है, मछलियों में श्वसन किस अंग से होता है? ऑप्शन है फेफड़ा से, स्किन से, गलफड़े से या फिर तंत्रिका से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गलफड़े से। गलफड़े से मछलियों में श्वसन होता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सबसे तेज गति किसकी होती है? ऑप्शन है ध्वनि की, वायु की, प्रकाश की या फिर परमाणु की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश की। ब्रह्मांड में सबसे तेज गति प्रकाश की होती है। याद में रख लीजिएगा, आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा द्रव तापमान बढ़ने पर सिकुड़ता है? ऑप्शन है पानी, लोहा, तेल या फिर पारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी। पानी तापमान बढ़ने पर सिकुड़ता है। अगला प्रश्न है, थायराइड की समस्या के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ऑप्शन है फास्फोरस, सोडियम, आयोडीन या फिर कैल्शियम।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयोडीन। थायराइड की समस्या के लिए आयोडीन तत्व आवश्यक है। अगला प्रश्न है, सूरज में कौन सी प्रक्रिया ऊर्जा देती है? ऑप्शन है न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, फोटोन विस्फोट या फिर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया ऊर्जा देती है सूरज में। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस गुब्बारों में भरी जाती है जो उड़ती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हीलियम गैस या फिर मीथेन गैस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीलियम गैस। हीलियम गैस गुब्बारों में भरे जाते हैं जो उड़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का प्रमुख भाग कौन सा है? ऑप्शन है मिड ब्रेन, सेरेब्रल, मेंडुला या फिर पोन्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेरेब्रल। सेरेब्रल मानव मस्तिष्क का प्रमुख भाग है। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने आर्किमिडीज सिद्धांत दिया था? ऑप्शन है न्यूटन ने, गैलीलियो ने, आर्किमिडीज ने या फिर पास्कल ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज ने आर्किमिडीज सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, इसरो ने 2024 में किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोवा 3 को। प्रोवा 3 उपग्रह को इसरो ने 2024 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। याद में रख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने 2024 में आईपीएल ऑरेंज कैप जीता था? ऑप्शन है साई सुदर्शन ने, शुभमन गिल ने, ऋतुराज गायकवाड़ ने या फिर विराट कोहली ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विराट कोहली ने। विराट कोहली ने 2024 में आईपीएल ऑरेंज कैप जीता था। अगला प्रश्न है, मनरेगा योजना किस मंत्रालय के अधीन है? ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय के, वित्त मंत्रालय के, श्रम मंत्रालय के या फिर आवास मंत्रालय के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण विकास मंत्रालय के। मनरेगा योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन है एन.वी. रमन्ना, यू ललित, भूषण रामकृष्ण गवई या फिर आर.सी. लाहोटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूषण रामकृष्ण गवई। भूषण रामकृष्ण गवई भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन है 2000 को, 2001 को, 2005 को या फिर 2010 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2001 को। 2001 को सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वरोजगार हेतु ऋण सुविधा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य स्वरोजगार हेतु ऋण सुविधा है। अगला प्रश्न है, 2024 के किस राज्य ने इलेक्ट्रिक व्हील्स नीति लागू की है? ऑप्शन है महाराष्ट्र ने, कर्नाटक ने, पंजाब ने या फिर झारखंड ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र ने। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल स्मार्ट गांव कौन सा बना? ऑप्शन है पाला, याकटेन, हिवरे बाजार या फिर मलाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी याकटेन। याकटेन भारत का पहला डिजिटल स्मार्ट गांव बना है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ऑप्शन है कैस्पियन सागर, करीवा झील, विक्टोरिया झील या फिर बैकाल झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करीवा झील। करीवा झील विश्व में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, दृष्टिहीनता किस विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शन है विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से या फिर विटामिन डी की कमी से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए की कमी से। दृष्टिहीनता विटामिन ए की कमी से होती है। अगला प्रश्न है, बायोलॉजिकल क्लॉक कहाँ स्थित है? ऑप्शन है थैलेमस में, हाइपोथैलेमस में, सेरेबेलम में या फिर मेंडुला में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में बायोलॉजिकल क्लॉक स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा धातु चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन है लोहा, तांबा, सोडियम या फिर जिंक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोडियम। सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, डीएनए की प्रकृति कहाँ होती है?
ऑप्शन है साइटोप्लाज्मा में, माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस में या फिर राइबोसोम में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियस में। डीएनए की प्रतिकृति न्यूक्लियस में होती है। अगला प्रश्न है प्रकाश की 3 प्राथमिक रंग कौन से हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल नीला हरा। लाल नीला हरा प्रकाश की 3 प्राथमिक रंग है। याद में रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है पाचन में पैंक्रियाटिक रस का क्या कार्य है? ऑप्शन है अम्ल बनाना, प्रोटीन पचना, रक्तचाप घटाना या फिर ऑक्सीजन ले जाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन पचाना। पाचन में पैंक्रियाटिक रस का कार्य प्रोटीन पचाना होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है? ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या फिर प्रकीर्णन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तन होता है। अगला प्रश्न है रुधिर समूह ओ को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वभौमिक दाता। रुधिर समूह ओ को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है स्लाइडेन और स्वान ने, मेंडल ने, हुक ने या फिर पास्चर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। याद में रख लीजिएगा, आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? ऑप्शन है एडिसन ने, अलेक्जेंडर ने, न्यूटन ने या फिर जेनर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक की खोज किए थे। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है? ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, सूरत या फिर नागपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर शहर। इंदौर शहर भारत का वह शहर है जो सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निहोन हिडानक्यो को। निहोन हिडानक्यो को 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है न्यू इंडियन स्कॉलरशिप स्कीम किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, महिला एवं बाल विकास द्वारा या फिर विज्ञान मंत्रालय द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा न्यू इंडियन स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की गई है। अगला प्रश्न है स्टार्टअप इंडिया योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? ऑप्शन है 2015 को, 2016 को, 2017 को या फिर 2018 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2016 को। 2016 को स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू की गई थी। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है COP28 जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है पेरिस में, नई दिल्ली में, दुबई में या फिर रोम में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुबई में। COP28 जलवायु सम्मेलन दुबई में हुआ था। याद में रख लीजिएगा, आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? ऑप्शन है कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, रितु करिधाल या फिर किरण बेदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्पना चावला। कल्पना चावला भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। अगला प्रश्न है डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 2014 को, 2015 को, 2016 को या फिर 2017 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2015 को। डिजिटल इंडिया अभियान 2015 को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है पीला बुखार किससे फैलता है? ऑप्शन है वायरस से, बैक्टीरिया से, परजीवी से या फिर फफूंद से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायरस से। पीला बुखार वायरस से फैलता है। अगला प्रश्न है हड्डियों की बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी से होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों। कैल्शियम और विटामिन डी दोनों की कमी से हड्डियों की बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस होती है। यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, बी एंड सी। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर जल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसा। वसा से मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न है जल में घुलने वाली गैस कौन सी है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जल में घुलने वाली गैस है। अगला प्रश्न है, रक्त में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। रक्त में ऑक्सीजन गैस सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग फिर से उत्पन्न हो सकता है? ऑप्शन है फेफड़ा, लीवर, गुर्दा या फिर हृदय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीवर। लीवर मनुष्य के शरीर में वह अंग है जो फिर से उत्पन्न किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मोबाइल की बैटरी में कौन सा रसायन होता है? ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड, लिथियम, जिंक या फिर मैग्नीशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिथियम। मोबाइल की बैटरी में लिथियम रसायन होता है। अगला प्रश्न है, प्यास किस अंग की गतिविधि के कारण लगती है? ऑप्शन है हृदय के कारण, फेफड़ा के कारण, हाइपोथैलेमस के कारण या फिर पीयूष ग्रंथि के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस के कारण। हाइपोथैलेमस गतिविधि के कारण प्यास लगती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती है? ऑप्शन है ठोस माध्यम में, तरल माध्यम में, गैस माध्यम में या फिर निर्वात में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं।